यस, बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग बस्टी कंट्रोल अपना चैप्टर चल रहा विषय है प्रोजेक्ट प्लानिंग बस्टी कंट्रोल। और इस पेपर फर्स्ट के अंदर था अपना चैप्टर मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग की जो विभिन्न विधियां हैं वो लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में जो आपने अब तक जितनी विधियों का अध्ययन किया है उसमें से एक दो विधि रिवीजन के तौर पर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा कि पूंजी बस्टन की जो विधियाँ हैं जिनका कि आपने स्टडी की हैं उसमें आपने कहाँ तक सफलता प्राप्त की हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज करिए प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दो हैं, यानी कि मशीन एक्स है और मशीन वाई है। इन दोनों की जो इनिशियल कॉस्ट है वो 20,000 है, इसकी भी 20,000 है, यानी कि दोनों की जो इनिशियल कॉस्ट है वो बराबर है। 20,000 रुपये इसकी है एक्स मशीन की और वाई की भी 20,000 रुपये है। कैसे जो इनफ्लोज हैं, ये जो रोकड़ अंतर्भाव दे रखे हैं, जो एक्स मशीन है इसके पहले साल में 8,000 रुपये है, दूसरे साल में भी 8,000 है, तीसरे साल में 8,000, चौथे साल में 8,000, पाँचवें साल में भी 8,000 है, यानी कि कैश इनफ्लो इक्वल हैं एक्स मशीन के 5 साल तक। अब वाई जो मशीन है पहले साल में इसके 10,000 कैश इनफ्लोज हैं, दूसरे साल में 8,000 हैं, तीसरे साल में 10,000 है, चौथे में 10,000 है, पाँचवें में 10,000 हैं। इसमें जो कैश इनफ्लोज हैं वो वेरिएशन हैं। तो अब यहाँ पर ये जो कैश इनफ्लोज हैं ये हैं जो टैक्स हैं वो रेट दे रखी है यहाँ पर 50%, और इसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। तो आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी ज्ञात करना है, और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आपको जो टैक्स है वो भी आपको कैलकुलेट करना है। और ये जो कैश फ्लो दे रखे हैं ये आपको बिफोर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में टैक्स की जो रेट है, यानी कि कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना पड़ता है जिसकी रेट 50% यहाँ पर दे रखी है, उसके हिसाब से आपको नेट कैश फ्लो ज्ञात करने हैं। तो जैसी विधि होगी उसमें एक तरफ तो हमने पढ़ा था कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन लिए जाते हैं, और एक जगह लिए जाते हैं कैश फ्लो जो है वो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम आज दो विधि से आपको सॉल्व करना है, पेबैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पेबैक पीरियड जो है पुनर्भुगतान अवधि विधि आपने पढ़ी है, और पुनर्भुगतान अवधि विधि में आपने पढ़ा था कि उस प्रोजेक्ट का चयन करेंगे जिसकी पुनर्भुगतान की अवधि सबसे कम होगी। यहाँ पर एक्स और वाई दो प्रोजेक्ट हैं, हम दोनों की पहले पुनर्भुगतान अवधि ज्ञात करेंगे और उनमें से देखेंगे जिसकी पुनर्भुगतान अवधि कम होगी उसका हम चुनाव करेंगे। यदि हमें प्रायोरिटी देनी है तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि सबसे कम होगी उसको फर्स्ट नंबर पर देंगे, और सेकंड नंबर पर जिसकी पुनर्भुगतान अवधि उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसको हम सेकंड नंबर पर देंगे। ठीक है। अब जो पेबैक पीरियड मेथड है इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि जो कैश इनफ्लोज हैं वो हमें चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्स मशीन के पेबैक पीरियड कितना होगा। तो एक्स मशीन के जो कैश इनफ्लोज दे रखे हैं पहले साल में 8,000, दूसरे साल में भी 8,000, तीसरे साल में भी 8,000, चौथे साल में भी 8,000 और पाँचवें साल में भी 8,000। ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके, ये इक्वल हैं। अब इसमें से डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 20,000 अपॉन लाइफ ऑफ द ईयर्स 5 ईयर्स, तो ये क्या 4,000। तो डेप्रिसिएशन आ गया आपको 4,000 ईच ईयर। तो यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन 4,000, 4,000 4,000 ये 4,000 ये 4,000। अब नेट इनकम आ गई आपकी 4,000 4,000 4,000 4,000 और 4,000। अब यहाँ पर जो टैक्स है 50%, यानी कि इनकम का 50%, इनकम है 4,000, इसका 50% कितना हो गया, टैक्स की राशि -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000, ओके।
अब 4000 2000 गए तो नेट इनकम क्या आ गई, नेट कैश इनफ्लो कितना आ गया आपके 2000 2000 2000 2000 और 2000। अब पेबैक पीरियड में अपने को चाहिए कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ये जो नेट कैश इनफ्लो आए हैं ये आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन आए हैं, तो इसमें हम डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दें तो डेप्रिसिएशन कितना है 4000, तो प्लस 4000 ईच ईयर, प्लस 4000। ओके, तो कैश इनफ्लो आगे इनके 6000 पर ईयर। $6,000 पर ईयर नेट कैश फ्लो आगे जो पे बैक पीरियड में चाहिए कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन 6000। अब फॉर्मूला फीड कर दीजिए आप। फॉर्मूला क्या है कि जब कैश इनफ्लो इक्वल होते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 अपॉन कैश इनफ्लोज हैं आपके 6000 पर ईयर, तो ये आ गया 36 18 3.33 ईयर्स। ठीक है, यानी कि इसकी जो पुनर्भुगतान की अवधि आएगी 3 वर्ष और 3.33 ईयर्स। अब हम निकालते हैं वाई प्रोजेक्ट की। ए प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट की तो आई थी आपकी पेबैक पीरियड के हिसाब से, एक्स की कितनी आई थी 3.33 ईयर्स। ये यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि यह कंपैरिजन करने में आपको आसान रहेगी। अब वाई जो प्रोजेक्ट है इसका जो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है वो कितना है 10,000, सेकेंड ईयर के कितना है 8,000, थर्ड ईयर कितना है 10,000, फोर्थ ईयर कितना है 10,000 और फिफ्थ ईयर का भी 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसकी भी चूंकि कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपये की है, लाइफ कितनी है 5 साल की है, तो इसका भी कितना आ गया 4,000 डेप्रिसिएशन, तो माइनस डेप्रिसिएशन 4,000 ईच ईयर। इनकम कितनी होगी 10 में से 4 गए तो 6,000, 8 में 4 गए तो 4,000, यहाँ पर 6,000, ये भी 6,000 और ये भी 6,000। अब जो टैक्स है वो कितना है 50%। तो अब ये जो इनकम है आफ्टर डेप्रिसिएशन इसका 50% टैक्स जाएगा, तो 6,000 का 50% कितना हो गया 3,000, माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000, ये कितना आ गया 3,000 2,000 3,000 3,000 और 3,000। ये आ गई आपकी नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब चूंकि इसमें हमें आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए तो वापस आप इसमें डेप्रिसिएशन की राशि जोड़ देंगे, प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, ये कितना आ गया पहले साल में 3 प्लस 4 7,000 6,000 7,000 फिर 7,000 और फिर 7,000। ये जो नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन जो चाहिए वो आगे 7,000 6,000 7,000 7,000 6,000। अब जो अनइक्वल है तो हम इनका CF बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव बनाते जाएंगे। तो पहले साल में 7,000 आएंगे, दूसरे साल में 7 और 6 13, 2 साल में 13,000 हो गए और तीसरे साल में 20,000 और तो 3 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी जो पुनर्भुगतान की अवधि आएगी वो कितनी आएगी 3 ईयर्स। वाई प्रोजेक्ट की जो पुनर्भुगतान की अवधि है वो कितनी आएगी 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल तीसरे साल में जो कैश इनफ्लोज हैं वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएंगे। तो पेबैक पीरियड से एक्स प्रोजेक्ट की तो आई 3.33 ईयर्स और इसके 3 ईयर्स तो कौन सा चुनाव करेंगे वाई प्रोजेक्ट का चुनाव होगा इस पहली विधि से।
क्लियर। जिसकी पुनर्भुगतान अवधि कम होगी उसका हम चुनाव करेंगे। अब आपको तो दूसरी विधि है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने की हमें एक्स मशीन का चुनाव करना चाहिए या वाई का चुनाव करना चाहिए। तो अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है इसके अंतर्गत हमें जो चाहिए कैश इनफ्लोज वो चाहिए नेट आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो आफ्टर देखिए पहले अपन वाई मशीन लेते हैं, फिगर अपने पास में है, तो ये इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कैश इनफ्लोज थे, डेप्रिसिएशन कम कर दिया, ये आपके आ गई, टैक्स कम कर दिया, तो ये आ गया आपके, है ना। तो इसमें जो आप ये जोड़ रहे थे ना, वाई मशीन के 3000, 2000, 3000, 3000 और 3000 ये आपके आगे आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लोज। अब ये जो कैश इनफ्लोज हैं 5 साल के हैं, तो अपने को क्या लेना है, इनका एवरेज लेना है। एवरेज कितना आया 3 + 2 5 + 3 8 3 3 3 6 3 9 11 3 14,000 रुपये। 14,000 आपका टोटल आ गया। इसमें 5 साल का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 8 2800 रुपये आपका क्या आ गया, ये एवरेज कैश इनफ्लोज आ गया आपके। अब एवरेज जो कैश इनफ्लोज आ गए हैं इसके अंतर्गत आपको भाग किसका देना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग देना है, उससे आपका उस प्रोजेक्ट की एवरेज जो है वो स्थिति इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसको अपन इंटू 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन पहले वाई प्रोजेक्ट की याद कर लेते हैं। इसकी 2800 रुपये तो इसका ये है, अपॉन पहले लेते अपन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 रुपये इंटू 100, तो ये आ गई आपकी 14%। एवरेज रिटर्न इसका आ गया 14%। अब इसका यदि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलरी वैल्यू, तो सैलरी वैल्यू 0 है, अपॉन 2, तो इसका आ गया 20,000 बटे 2, तो ये आ गया आपका 10,000। तो 10,000 2800 में 10,000 भर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2800 बटे 10,000 इंटू 100, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो ये क्या है 28%। ओके, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आधार पर तो 28% आएगा और एवरेज इन्वेस्टमेंट के आधार पर आपका 14% आएगा वाई मशीन का। अब अपन निकाल लेते हैं इसको एक्स मशीन का, वापस सॉल्व करना पड़ेगा सवाल। एक्स मशीन की जो है 8,000 8,000 8,000 8,000 और 8,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन वही 4,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000, कितना गया 4,000 4,000 बराबर 4,000 बराबर 4,000 बराबर 4,000, 4,000 एवरी ईयर आ गया। टैक्स है 50%, तो 4,000 का 50% कितना गया 2,000, तो माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000, ये आ गया आपका 4,000 माइनस 2,000 2,000 ये आपके नेट आ गए। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हमें नेट कैश फ्लो चाहिए आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर कैश इनफ्लोज थे, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, ये आ गया, इसका हमने टैक्स लिखा 50%, वो माइनस किया, तो ये 2,000 कैश वो नेट आ गए एवरी ईयर। तो इसका यदि हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा का 10,000
टोटल आ गया अपॉन 5 ईयर से, तो 2000 पर ईयर 2000 पर ईयर आपके क्या आ गए एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये कैश इनफ्लोज आ गए आपके। तो अब इसको फॉर्मूला फिट कर दीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 2000 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 इंटू 100, आप देखिए 10%। और यदि इसी को अपन लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट 2000 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 प्लस साल्वेज वैल्यू 0, तो 20 प्लस 0 20,000 अपॉन 2, तो 10,000। तो इसका आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट 10,000 इंटू 100, तो ये आ गया आपकी 20%। ठीक है, तो एक्स मशीन कितनी आई 10% और 20%। तो जिसकी रेट ऑफ रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी उसको हम स्वीकार करेंगे। तो इस विधि से हम वाई प्रोजेक्ट की चाहे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट हो, दोनों में इनकी ज़्यादा है, तो हम यहाँ वाई मशीन का चुनाव करेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए, यदि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हैं, फॉर्मूला अगर आपको आते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।